Hello, my dear students. Today we will read chapter 11 The Great Scientist. हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ब्लॉक से. तो फर्स्ट ब्लॉक कहता है द इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1930 फॉर द डिस्कवरी ऑफ फिनोमिनन इन लाइट. देखो 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी ऑफ फिनोमिनन इन लाइट एक डिस्कवरी की थी. इन्होंने डिस्कवरी की थी कि हमारे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, वाई स्काई इज़ ब्लू, और हमारे समुद्र का कलर सी का कलर हमारा ब्लू क्यों होता है. यहीं से इन्होंने एक रमन इफ़ेक्ट दिया जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में. और इन साइंटिस्ट का नाम था सीवी रमन. तो सीवी रमन ने क्या दिया था, रमन इफ़ेक्ट दिया था. नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे वाले पर आ जाते हैं हम. The scientist is famous for the discovery of the subatomic particle neutron. देखो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ. ये हमारा एक कोई मैटर है. इस मैटर को अगर हम लगातार डिवाइड करते चले जाएं किसी भी चीज़ को, तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटम. उसको हमने क्या बोला, एटम. एटम हमारा दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है. और ये एटम हमारा 3 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. तो इनकी जो डिस्कवरी की थी, हम बात करें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने. किसने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, चैडविक ने. ठीक है. तो यहाँ पर है जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने. जस्ट इसके फिर नीचे आते हैं. He was great Swedish scientist who discovered the dynamite and instituted the prestigious Nobel Prize. ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी डायनामाइट की. डायनामाइट जो कि बॉम्ब, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट द प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज़. देखो यहाँ पर एक स्टोरी फिर से बताती हूँ मैं आपको. ये जो थे हमारे नोबल, अल्फ्रेड नोबल, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी हमारी डायनामाइट की. इनका नाम था अल्फ्रेड नोबल. और इन्होंने डायनामाइट की जो डिस्कवरी की थी वो अच्छे काम के लिए की थी. इन्होंने रॉक्स को, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, बॉम्ब की डिस्कवरी की थी, ताकि उनके अंदर से मिनरल्स को निकाल लिया जाए. ठीक है. लेकिन इसकी डायनामाइट का जो यूज़ हुआ वो टेररिस्ट ने यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनकी डेथ भी हो गई. ठीक है. टेररिस्ट ने क्या करा, उनको मार दिया. तो इस वजह से इनको, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, इनको क्या कहा गया कि ये हत्यारे हैं. इनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, डेथ हुई है. तो इन्होंने सोचा सारी ज़िंदगी मैंने दुनिया के लिए इतना काम किया है, अब इन्होंने अपनी जितनी भी कमाई थी वो सारी की सारी क्या कर दी, दान कर दी, और उसके लिए एक नोबेल प्राइज़ रखा. ठीक है. इस नोबेल प्राइज़ में क्या किया जाता था, जो भी अच्छे अच्छे आविष्कार करते थे शांति के लिए दुनिया की, उनको प्राइज़ दिया जाता है. और ये प्राइज़ अभी भी अल्फ्रेड नोबल की जो दान की हुई राशि होती है उसमें से ही दिया जाता है 10 दिसंबर को हर साल. ठीक है. नेक्स्ट इज शी वॉन द नोबेल प्राइज़ ट्वाइस इन 2 डिफरेंट फील्ड्स, फर्स्ट इन फिज़िक्स एंड देन इन केमिस्ट्री. ये जो लेडी है इनको 2 बार, ठीक है, 2 बार सोचो किसी को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है. ठीक है. एक बार फिज़िक्स की फील्ड में मिला था और देन केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था. और ये कौन थी, मैरी क्यूरी. याद रहेगा आपको, शी वॉज मैरी क्यूरी. अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं. द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन किया, ठीक है, इंजेक्शंस बनाए, वो उनका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इंजेक्शंस बनाए थे स्मॉल पॉक्स के लिए. ठीक है. एंटीबॉडीज़ जो बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं. नेक्स्ट, ही वॉज अ स्कॉटिश साइंटिस्ट. ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलता है. ठीक है. इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और ये बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. Next, he got Nobel Prize in 1923 for his discovery of insulin. Today, insulin is supporting millions of patients worldwide. तो इनका नाम है F.B. बेंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन किस लिए दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को, जिनको डायबिटीज़ होती है, ताकि उनके अंदर जो ग्लूकोज बन रही है वो ब्रेक डाउन होती रहे, वो जमा ना हो उनकी बॉडी में. तो डिस्कवरी किसने करी थी, F.B. बेंटिंग ने.
नेक्स्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन फॉर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, एंड गेव द जर्म्स थियोरी ऑफ डिसीजेस, कि कैसे हमारी जर्म्स थियोरी होती है डिसीजेस के ऊपर, तो वो किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। ओके, थैंक यू।